नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है वो उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 मानी गई है। लेकिन जो प्रामाणिक रूप से जो उपनिषद है वो है आपके कितने? 12 उपनिषद ही माने गए। वैसे देखा जाए तो जो उपनिषद है वो टोटल 108 है, लेकिन जो प्रामाणिक उपनिषद है जिसको मान्य रूप से किया जाता है वो 12 उपनिषद ही मान्य है। प्रमुख रूप से प्रामाणिक जो उपनिषद है वो। तो आगे है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के स्रोतों का पाठ करने वाले पुरोहित क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे होत्र। क्या कहलाते थे? होत्र या होता है जो आपके ऋग्वेद का जो पुरोहित है पाठ करता था। ऋग्वेद में जो मंत्र जो उच्चारण करते थे उसको पुरोहित वो होते थे जिसको होत्र कहा जाता था। और इसी तरह अगर आगे देखा जाए तो ऋग्वेद का हो जाएगा होत्र और यजुर्वेद का जो पुरोहित है या यजुर्वेद का जो पाठ करने वाला है वो हो जाता है अधर्व्यु, और सामवेद का हो जाएगा उद्गाता और अथर्ववेद का हो जाएगा ब्रह्मा। इस तरह से ये अलग अलग वेदों के अलग अलग है जो पुरोहित हुआ करते थे, जो उनका पाठ या पठन पाठन किया करते थे, पाठ करते थे, वो होते थे पुरोहित। अगला क्वेश्चन है कि वेद त्रयी में निम्नलिखित में से कौन सा वेद शामिल नहीं? तो इनमें से कौन सा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो ये अथर्ववेद है जो इसमें शामिल नहीं है। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो पहले के 3 वेद हैं वो है जो इस वेद त्रयी में शामिल है, लेकिन जो अथर्ववेद है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? वैदिक साहित्य में ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्या जो यज्ञ विज्ञान से संबंध है वो है जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है जो विशाल गद्य ग्रंथ हैं जिनमें मंत्रों के अर्थों पर विचार किया गया है तथा इनके प्रयोग का विधान बताया गया है। यह विज्ञान से संबंधित उनकी उत्पत्ति की कहानियाँ कही गई हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के लिए है जो ऐत्रेय और कौशितकी है, यजुर्वेद के लिए है जो तैत्तिरीय और शतपथ है, सामवेद के लिए पंचवेश और जैमिनी है, और अथर्ववेद के लिए है जो गोपथ है। इस तरह से है जो ये अलग अलग है जो ब्राह्मण ग्रंथ माने गए। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है असुमेलित, यानी कि जो नदी है एक तरफ प्राचीन नदी और दूसरी तरफ है जो आधुनिक नदी है, उनके बारे में है जो असंगत कौन सा है वो बताना है इसमें। तो इसमें हो जाएगा वेतस्ता, ये झेलम सही है, वर्तमान नाम इसका झेलम, और पुरुषनी जो कि प्राचीन नाम इसका रावी है ये भी सही है। विपाशा ये हो जाएगा प्राचीन नाम विपाशा और वर्तमान में इसका नाम है जो व्यास है, ये भी सही है। लेकिन अस्किनी है जो ये सही नहीं है। अस्किनी का वर्तमान नाम है जो क्या है? चिनाब नाम माना गया है। अस्किनी का चिनाब माना गया है। तो इस तरह से ये नदियों के कुछ नाम और प्राचीन नाम और वर्तमान नाम दिए गए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि अस्किनी हो जाएगा चिनाब, शतुद्री सतलज, दृष्टवती घग्गर, वेतस्ता झेलम, और विपाशा व्यास, परुष्णी रावी। इस तरह से है जो इसका नाम हुआ करते थे पहले। अगला क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित है? तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा सुलभ सूत्र। क्या हो जाएगा? सुलभ सूत्र हो जाएगा इसका। सुलभ का शाब्दिक अर्थ है नापने की डोरी। क्या है? नापने की डोरी। जिसमें है जो यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामितीय ज्ञान का परिचायक है। यहीं से ज्यामितीय गणित का अध्ययन आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा गविष्टि जो शब्द है। क्या है? गविष्टि। गविष्टि शब्द है जो ऋग्वेद में युद्ध के लिए है जो प्रयोग में लिया गया शब्द है। और अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसमें हो जाएगा, इसमें है जो ब्राह्मण को विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न बताया गया है, ये सही है। और ये सरणीबद्धता के उदय को दर्शाता है, ये भी सही है। और यह तत्कालीन सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है, ये भी सही है। लेकिन ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित हैं, ये इसमें है जो गलत हो जाएगा पुरुष सूक्त के बारे में, क्योंकि पुरुष सूक्त है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है जो माना गया है। पुरुष सूक्त को ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इसमें है जो ब्राह्मण को विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को जांघ से और जो शूद्र है उनको पैरों से उत्पन्न होना बताया गया है। जो ये पुरुष सूक्त है, इसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, वेदांग में शामिल हैं। वेदांग में कौन शामिल है? तो इसमें हो जाएगा ये कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये है जो स है जो वेदांग माने गए। कितने वेदांग हैं? स। और अगला क्वेश्चन है, इसमें असमूलित का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा पुष्ण है जो भविष्यों के देवता, ये सही है। सोम हो जाएंगे पौधों के देवता, ये भी सही है। उषा है जो प्रातःकाल की देवी है, ये भी सही है। लेकिन अदिति है जो इसमें असंगत हो जाएगा। अदिति को है जो प्रकृति की देवी माना गया है। क्या माना गया है? अदिति को प्रकृति की देवी माना गया। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो वैदिक ग्रंथों में जो ऋत शब्द है वो नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से संबंधित है ऋत। और जो ऋत है वो देवताओं से संबंधित होता है शब्द, और ऋत का अर्थ है सत्य तथा अविनाशी सत्ता। क्या है? ऋत का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य और अविनाशी सत्ता। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त पर्जन्य शब्द किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पर्जन्य शब्द है जो किससे संबंधित है? ये पर्जन्य शब्द है बादल से संबंधित। तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद में बादलों को है जो पर्जन्य कहा गया। ऋग्वेद में पर्जन्य किसको कहा गया है? बादलों को कहा गया। तो इसी प्रकार है जो अन्य जो प्राचीन नाम और जो अभी वर्तमान नाम है इसको देख लेते थोड़ा सा। उर्वरा है जो जुते हुए खेत को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जुते हुए खेत को। लांगल है जो हल को कहा जाता था। सीता है जो हल से बनी नालिया को है जो सीता कहा जाता था। वृक है जो बैल हो जाएगा। उर्दर जो अनाज नापने वाला पात्र होता था। करिस जो है गोबर की खाद हुआ करती थी, करिस। तो मित्रों, कैसा लग रहा है वीडियो? अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और दोस्तों के साथ में शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं? तो उत्तर वैदिक काल को किस में रखते हैं? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है जो इसमें रखा जाता है उत्तर वैदिक काल को। और जो ऋग्वैदिक काल है उसको रखा जाता है 1500 ईसा पूर्व से जो 1000 ईसा पूर्व है जो ऋग्वैदिक का समय माना गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा व यमुना
नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ये मिलता है कहाँ पे, ऋग्वेद में है जो गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख मिलता है, जो कि ऋग्वेद में नदी सूक्त जो है 10वां मंडल ऋग्वेद का, उसमें है जो इसमें इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा या भाषियों के मूल स्थान होने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था आपके, किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने है जो आर्कटिक क्षेत्र को है जो आर्य का जो मूल निवास स्थान है वो माना था। और जो मैक्स मुलर ने माना था मध्य एशिया, और यही मत है जो सर्वाधिक मान्य मत माना गया था। और एडवर्ड मेयर ने है जो पामीर के पठार से है जो इनका निवास स्थान माना था। और पी गाइल्स ने है जो माना था हंगरी क्षेत्र से है जो आर्यों का आगमन माना था। अगला प्रश्न है, गीता के निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन कहाँ पर मिलता है? तो ये हमने देखा था पिछली वीडियो में भी, ईशोपनिषद में। कहाँ पर मिलता है? ईशोपनिषद। और कठोपनिषद में है जो क्या बताया गया है कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, ये किस में बताया गया है? कठोपनिषद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं है? तो वेदों का अंग पुराण नहीं है, बाकी संहिता, उपनिषद और आरण्यक ये है जो वेदों के अंग माने गए, लेकिन पुराण को वेदों का अंग नहीं माना गया। और पुराणों की संख्या है जो कितनी मानी गई है? 18 मानी गई। अगला क्वेश्चन है, मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? मैत्रेयी संहिता का संबंध हो जाएगा यजुर्वेद से संबंधित है मैत्रेयी संहिता। और यजुर्वेद में है जो मंत्रों का उल्लेख किया गया है, यज्ञों को संपन्न कराने वाले जो मंत्र हैं उनके बारे में है जो वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ये माना जाता है द्वितीय से जो सप्तम मंडल है, द्वितीय से सप्तम मंडलों को है जो इनको वंश मंडल के नाम से भी जाना गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की पुत्रियां कहा गया है? तो ये हमने विस्तार रूप से जब देखा था वीडियो को, उस टाइम देख लिया था कि प्रजापति है, प्रजापति की पुत्रियां माना गया है सभा और समिति को। सभा और समिति को है जो प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका सप्त सिंधु प्रदेश है जो ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र हुआ करता था। और यजुर्वेद के भाग हैं, अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद के भाग हैं, तो ये हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है जो यजुर्वेद के भाग माने गए। और यज्ञ कर्मकांडों व अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह यजुर्वेद में है, इसमें 40 अध्याय हैं, यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं एवं शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद के 2 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का अंतिम है जो अध्याय वह इसका विषय है। अथर्ववेद का अंतिम अध्याय व इसका विषय क्या है? ईशोपनिषद और आध्यात्मिक चिंतन, ये हो जाएगा इसका। अंतिम वेद है जो अथर्ववेद को माना गया है, जिसमें 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसकी रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी। और इसका अंतिम अध्याय है जो ईशोपनिषद है, जिसका विषय आध्यात्मिक चिंतन माना गया। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम क्या था? राजनीतिक जो संगठन हुआ करता था उस टाइम, जो वैदिक काल है उस टाइम, जो उसका अवरोही क्रम बताना, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ है जो बताना, यानी कि राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। कुल है जो सबसे निचली इकाई मानी जाती थी कुल को। कुल से मिलकर है जो ग्राम बनता था, ग्राम से विश्व और विश्व से जन और जन से है जो राष्ट्र का निर्माण होता था। इस प्रकार से ये वैदिक कालीन जो राजनीतिक संगठन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित अणु, यदु, तुर्वश, पुरु एवं दुहा का संबंध किससे था? तो ये हो जाएगा 5 प्रमुख जन हुआ करते थे। 5 कितने? 5 प्रमुख जन हुआ करते थे। इनको है जो अनु, यदु, तुर्वश, पुरु एवं दुहा कहा जाता था। ये हुआ करते थे, 5 जन हुआ करते थे।
अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के निकट के क्षेत्रों पर कब्जा कर आर्यों ने उस क्षेत्र का क्या नाम रखा था? तो ये रखा था आपके ब्रह्मव्रत रखा था। कुरुक्षेत्र का जो निकट का क्षेत्र है उस पर है जो आर्यों ने कब्जा कर लिया था और उसका नाम है जो क्या रखा था? ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत है जो इसका नाम रख दिया था। इस प्रकार से जो और भी जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके नाम देख लेते हैं। ब्रह्मव्रत ये भी अपने देख लिया था। कुरुक्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मव्रत कहलाता है। और ब्रह्म ऋषि देश है, ये गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र है, उनको है जो ब्रह्म ऋषि देश कहा गया था। मध्य देश ये हिमालय तथा विंध्य के मध्य का क्षेत्र है जो क्या कहलाता था? मध्य देश कहलाता था। और आर्यवर्त है जो आर्यों का संपूर्ण क्षेत्र है जो ये आर्यवर्त कहलाता था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो आर्य सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में है जो समाज का स्वरूप है वो पितृशतात्मक माना जाता था। और हमने जो सिंधु सभ्यता का देखा था वो था मात्र शतात्मक। तो मित्रों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों के साथ में। और आपको इसी तरह से इस YouTube चैनल पर है जो वीडियो मिलते रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित। तो अगले क्वेश्चन है कि किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया है अथर्ववेद में है जो पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया। और कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये किस में कहा गया है? ये अथर्ववेद में ऐसा कहा गया कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, पुत्रो अहम पृथिव्या। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? तो ये ऋग्वेद रचा गया था संस्कृत भाषा में है जो ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वेदिक काल में हुई तथा अन्य तीनों वेदों की रचना है जो उत्तर वैदिक काल में संस्कृत भाषा में होती। ऋग्वेद की है जो रचना है वो पहले हो गई थी। और जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है इनका है जो बाद में है जो ये रचना हुई थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी है जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अगले क्वेश्चन है, वैदिक काल में सेना के सर्वोच्च कमांडर को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सेनानी। क्या कहलाता था? सेनानी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पूर्वी साम्राज्य के शासक को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सम्राट। क्या कहा जाता था? सम्राट। और पूर्वी साम्राज्य के शासक को सम्राट, मध्य जो राज्य हैं वहाँ पर है जो उसको राजा कहा जाता था, पश्चिमी राज्य में है जो सुराट कहा जाता था, और उत्तर में विराट तथा दक्षिण में है जो भोज कहा जाता था। इस प्रकार से ये साम्राज्य के शासक को अलग अलग नामों से है जो पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो वैदिक काल की राजनीतिक इकाई नहीं थी? तो ये आपकी बलि है जो राजनीतिक इकाई नहीं मानी गई। बाकी ग्राम, विश्व और जन ये राजनीतिक इकाई हुआ करती थी जो वैदिक सभ्यता के टाइम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान नहीं था इनको। किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू को ज्ञान नहीं था इसका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये होता था श्रमण। क्या होता था? श्रमण। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना है जो देवताओं के द्वारा की गई है, मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा है जो वेदों की रचना की गई। हिंदू धर्म में वेदों के संदर्भ में अपौरुषेयतावाद का वह मत है जो मानता है कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वेदों की रचना है जो किसी मनुष्य ने नहीं करके ये ईश्वर के द्वारा है जो इसकी रचना की गई है, इसलिए इसको वेदों को अपौरुषेय कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएगा उलूकनाथ। क्या हो जाएगा? उलूकनाथ। और अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएगा इसका कौन हो जाएगा? जैमिनी। जैमिनी को है जो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक माना जाता है। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? ये हो जाएगा बादरायण।
बादरायण को उत्तर मीमांसा का है जो प्रतिपादक माना जाता है। उत्तर मीमांसा है जो सभारतीय दर्शनों में से एक है। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। उत्तर मीमांसा में केवल वेद यानी कि आरण्यकों और उपनिषदों के वाक्यों के अर्थ का निरूपण और समन्वय ही नहीं, उसमें जीव जगत और ब्रह्म संबंधी दार्शनिक समस्याओं पर भी विचार किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम देवता को कौन सा जो मंडल है वो समर्पित है, तो सोम को जो 9वां मंडल है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से है जो सोम देवता को समर्पित माना गया। हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं, और मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है, अतः इस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार है जो चतुर्वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है 10वें मंडल ऋग्वेद के। अगला क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित जो बोगसगुई का महत्व है इसलिए है, क्यों है? क्योंकि वहाँ से है जो प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये हमने पिछली वीडियो में भी इसका देखा था। अगला क्वेश्चन है, ये देख लिया था, इसमें 4 जो देवता हैं उसका उल्लेख किया गया है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इसका है जो उल्लेख किया गया है। जो बोगसगुई का अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन को प्रसारित किया था। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? गौतम माने जाते हैं। कौन है? गौतम। और न्याय शब्द जो कि संस्कृत का है जिसका अर्थ है कि व्युत्पत्ति के आधार पर मार्गदर्शन करने वाला। न्याय दर्शन की सबसे बड़ी देन निष्कर्ष की विवेचना प्रणाली का विस्तृत वर्णन करना है। न्याय दर्शन भारत के सब वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक कौन है? ऋषि गौतम है जो इसके है जो प्रतिपादक या प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो अथर्ववेद में है जो पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये पिछली जो लाइन थी उसमें हमने देख लिया था इसका कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में रचा गया? तो ऋग्वेद है जो संस्कृत भाषा में रचा गया था। और वैदिक काल में सेना के सर्वोच्च कमांडर सेना ने ये देख लिया था हमने, ये पूरा हमने देख लिया था, चौरी ये देख लिया था हमने। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है अपना। अगले क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निष्क किस रूप में जाने जाते थे? तो निष्क है जो एक स्वर्ण आभूषण होता था, निष्क। ठीक है, वैदिक काल से ही निष्क गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था, और कालांतर में ये व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा। और प्राचीन काल में यज्ञों में राजा लोग ऋषियों और ब्राह्मणों को दक्षिणा में है जो ये देने लगे। सोने के लिए बराबर तोल के टुकड़े कटवा लिया करते थे जो निष्क कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे पतंजलि। कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे योग दर्शन के प्रतिपादक। तो योग दर्शन है जो षड दर्शनों में से एक माना जाता है और प्रणेता इसके है जो पतंजलि माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है। ऋग्वेद में है जो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, और यजुर्वेद में है जो स्रोत एवं कर्मकांड है, और सामवेद में हो जाएगा संगीत, और अथर्ववेद में हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। इस प्रकार से इसका DBAC ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा कहाँ प्रवाहित होती थी? कुंभा है जो वर्तमान इसका नाम है कुर्रम, जो वह आपकी कहाँ पे होती थी? अफगानिस्तान में चलती थी ये नदी। कहाँ पर? अफगानिस्तान में ये नदी बहती थी। और अगला क्वेश्चन है
इसको मिलाना है आपस में। तो एक तरफ है जो उपवेद है और दूसरी तरफ है जो उससे संबंधित वेद है। उपवेद और वेद, वेदों के भी उपवेद है, जैसे कि आयुर्वेद हो जाएगा ऋग्वेद का उपवेद, धनुर्वेद हो जाएगा यजुर्वेद का उपवेद, और गंधर्व वेद हो जाएगा सामवेद का, और शिल्प वेद हो जाएगा अथर्ववेद का उपवेद। इस प्रकार से ये इसका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण जो पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ है जो विवाह, ये अनुलोम होता है। जो उच्च कुल का जो पुरुष है उसका निम्न कुल की जो स्त्री है उसके साथ विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसको कहते थे? जौ को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जौ को है जो यव कहा जाता था। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था विस्तार रूप से कि ऋग्वेद के 4वें मंडल में है जो कृषि का वर्णन है। ऋग्वेद में केवल एक अनाज यव का उल्लेख मिलता है। प्रकृति वैदिक साहित्य में अन्य अनाजों जैसे गोधूम जो कि गेहूँ, ब्रीही, चावल आदि की चर्चा है जो की गई। अगला क्वेश्चन है, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये हुआ था चावल के लिए। ये अभी हमने देख लिया था। ब्रीही शब्द है जो चावल के लिए। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है जो पाणिनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा है जो रामायण को दी गई। अगले क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। तो ये हो जाएगा इसका इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो संस्कारों की 16 संस्कार माने गए। ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। 16 संस्कार विस्तार रूप से ये इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें हो जाएगा ये भी एक सम्मिलित करने वाला प्रश्न है। इसमें एक तरफ है जो यज्ञ बताए गए हैं और दूसरी तरफ है जो उसका अर्थ या किस रूप में ये यज्ञ किए जाते थे उसके बारे में बताया गया। तो राजसूय यज्ञ है जो राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। जब राजा है जो सिंहासन पर बैठता था उस समय है जो इस यज्ञ का आयोजन किया जाता था, राजसूय यज्ञ का। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ है जो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है ये। और वाजपेयी यज्ञ है जो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला जो यज्ञ है ये वाजपेयी यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ है जो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ ये हुआ जाता था, अग्निष्टोम यज्ञ। इस प्रकार से ये यज्ञ किए जाते थे, अलग अलग जो मत है उसके अनुसार किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है। एक तरफ है जो विवाह के बारे में बताया गया है और दूसरी तरफ है जो विवाह का किस रूप में ये विवाह संपन्न होता था उसके बारे में है जो बताया गया है। तो ब्रह्म विवाह है जो समान वर्ण या जाति का विवाह होता था तो वो उसको है जो ब्रह्म विवाह कहा जाता था। देव विवाह, पुरोहित को पारिश्रमिक के रूप में है जो कन्या के साथ विवाह, पुरोहित को पारिश्रमिक के रूप में कन्या के साथ विवाह किया जाता था, उसको देव विवाह कहा जाता था। और आर्ष विवाह है जो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह, ये आर्ष विवाह कहा जाता था। प्रजापत्य विवाह है जो बिना दहेज का विवाह है जो प्रजापत्य विवाह कहा जाता था इसको। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से जो 8 प्रकार के विवाह माने गए थे जिसमें से 4 विवाह ही श्रेष्ठ माने गए थे। कितने? 4 विवाह श्रेष्ठ माने गए। इन विवाहों के बारे में हम देख चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये
जो प्रथम जो 4 विवाह हैं वो प्रशंसनीय विवाह माने गए हैं, और जो अंतिम 4 विवाह हैं वो राक्षस विवाह कहलाते थे, क्योंकि वो उचित नहीं थे समाज के लिए, वो बुरे विवाह माने जाते थे, इसलिए इनको है जो राक्षस विवाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द है जो गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? गाय के लिए। अघन्य मतलब गाय को अघन्य कहा गया है, क्योंकि और जो वध योग्य नहीं, यानी कि जिसका वध नहीं किया जाता है वो अघन्य कहा जाता था। अघन्य है जो गाय को कहा जाता था अघन्य। अगला क्वेश्चन है, ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? प्राकृतिक संतुलन किसको कहा गया है? प्राकृतिक संतुलन प्राकृतिक जो संतुलन हुआ करता था उसको बनाए रखने के लिए किस देवता को है जो ऋतस्य गोप कहा गया? तो ये कहा गया है वरुण को कहा गया। किसको कहा गया? वरुण को है जो ऋतस्य गोप कहा गया। ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के बाद वरुण का तीसरा स्थान है जो जल या समुद्र का देवता, अर्थात ऋत प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करता है। ये आगे जो मुख्य रूप से देवता दिए हुए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, इनको मिलान करना है। पूषण है जो पशुओं के देवता, वरुण हो जाएंगे जल के देवता, धौष जो आकाश के देवता, और अदिति है जो देवों की महान माता होती थी अदिति। इस प्रकार से ये देवता हुआ करते थे। थोड़ा सा देख लेते हैं देवताओं के बारे में। मरुत जो कि आंधी व तूफान के देवता हुआ करते थे। सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबंधित जो संबोधित है गायत्री मंत्र वो ऋग्वेद मूल्य के तीसरे मंडल में। और विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता माना गया। ऋग्वैदिक काल में विष्णु को उरु गाय के नाम से भी जाना जाता था। अश्विनी कुमार जो पीड़ा निवारक देवता होते थे। इंद्र है जो वर्षा के देवता माने गए। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो क्या है? ये हो जाएगा ईरान। अवेस्ता है जो किससे संबंधित है? अवेस्ता है जो ईरान से संबंधित। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या संबंध है? तो ऋग्वेद जो कि भारतीय जो ग्रंथ है वो मुख्य रूप से माना गया है, और उसकी तुलना है जो अवेस्ता से किया गया है। अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ हुआ करता था। जो अवेस्ता है जो पारसी धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और इसकी भाषा और सामग्री की वैदिक भाषा और वैदिक मंत्रों आदि से बहुत समानता है। पारसी धर्म या जरथुष्ट जो धर्म है वो विश्व के अत्यंत प्राचीन धर्मों में से एक है। वेदों के देवता मित्र, सूर्य, चंद्र, सोम और नासत्य आदि देवता अवेस्ता में भी स्तुत्य माने गए हैं। और अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में वरुण की देवताओं को अधिराज माना गया है। वेदों में उससे असुर विश्व दिवस या असुर मेधा कहा गया है। अवेस्ता में से अहुर मजदा नाम से पुकारा गया है। इंद्र का नाम ज्यों का त्यों अवेस्ता में मौजूद है, इसलिए जो इन दोनों में जो अवेस्ता और ऋग्वेद में है जो समानता पाई जाती है। अवेस्ता एक ईरानी जो ग्रंथ है वो माना गया है। तो ये थे मित्रों कुछ अपने जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और कैसे लगे प्रश्न ये कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।